पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रोनिक डिजीज अगला है। तो क्रोनिक डिजीज खैर एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में फर्स्ट पार्ट देखें उसका, इंडिस्पोजिशन, सर्जिकल और डायनेमिक। डायनेमिक को फिर दो भागों में बांटा गया, एक्यूट, इस पर भी एक सेकेंड नंबर का लेक्चर अपलोड है, और ये थर्ड नंबर में है क्रोनिक डिजीज। तो जिनको सीरीज वाइज देखना है सीरीज वाइज देखें। फिर क्रोनिक डिजीज को हमने देखा था कैसे बांटा गया था। क्रोनिक डिजीज को फिर दो भागों में बांटा गया था, डिजीज विथ फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम, डिजीज विथ फ्यू सिम्टम। तो डिजीज जो फुली डेवलप सिम्टम थे नॉन मियाजमेटिक और मियाजमेटिक थे। नॉन मियाजमेटिक में हम लोगों ने देखा स्यूडो डिजीज, आर्टिफिशियल या ड्रग डिजीज और ऑक्यूपेशनल डिजीज। फिर ये क्या है, मियाजमेटिक में सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस एक मियाजमेटिक डिजीज है। और डिजीज विथ फ्यू सिम्टम में हम लोगों ने देखा था क्या कि वन साइडेड डिजीज हैं और लोकल डिजीज है। तो फर्स्ट वीडियो में ये सारे डिटेल किए गए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके क्रोनिक डिजीज में स्यूडो डिजीज या फॉल्स डिजीज के बारे में। क्रोनिक डिजीज, इसकी डिफिनीसन एफोरिज्म नंबर 77 में लिखी हुई 72 में लिखी हुई है। इसका डिफिनीसन क्या है, डिजीज विच अनेबल टू क्योर इटसेल्फ। डिजीज मतलब सबको पता है कि लॉन्ग लास्टिंग डिजीज को क्रोनिक कहते हैं, लेकिन लिखेंगे क्या पेपर में, डिजीज विच अनेबल टू क्योर इटसेल्फ, खुद से वो ठीक नहीं हो सकती, एंड मोर एबनॉर्मली डिरेंज्ड, मोर एंड मोर एबनॉर्मली डिरेंज्ड, ठीक है। अनटिल लेंथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रॉय, तब तक मतलब डिरेंज होती हैं जब तक ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय ना होने लगे। अनटिल, इतनी पुरानी डिजीज होती है। अनटिल लेंथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, पढ़ेंगे आप एकदम यही सब लाइन लिखे हुए हैं, इज डिस्ट्रॉयड। मैं उसको इजी वे में लिखवा रहा हूँ, डिस्ट्रॉयड। ऐसी डिजीज को क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो डिजीज विच अनेबल टू क्योर इटसेल्फ, मोर एंड मोर एबनॉर्मली डिरेंज्ड, ठीक है, अनटिल लेंथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रॉयड। तो सीधी सी मतलब है जो अपने से क्योर नहीं हो सकती, एबनॉर्मली ज़्यादा डिरेंज हैं और डिस्ट्रॉय होने लगी, तो ऐसे डिजीज को क्रोनिक डिजीज किया जाता है। ये क्रोनिक मियाज और इन्फेक्शन के नाते ज़्यादा होती हैं। तो पूछा जाता है क्यों होती है, तो कॉज्ड बाई इन्फेक्शन, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन हो गया विद क्रोनिक मियाज। क्रोनिक मियाज में क्या है, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ क्रोनिक मियाज। फिर हम लोगों ने क्रोनिक डिजीज को दो भागों में बांटा गया था, डिजीज विथ फुली डेवलप्ड सिम्टम। तो फर्स्ट पार्ट इसका डिजीज विथ फुली डेवलप्ड सिम्टम, जिसके अंदर पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट नॉन मियाजमेटिक डिजीज, नॉन मियाजमेटिक डिजीज, ठीक है। उसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं आर्टिफिशियल या ड्रग डिजीज। जो लोग शुरू से लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में देख रहे होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा एक ऐसा क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल या ड्रग डिजीज। एफोरिज्म नंबर 74 में लिखा हुआ है इसके बारे में, आर्टिफिशियल के बारे में। जाइएंगे यहाँ से पढ़ने के बाद से फिर लेक्चर देखे पढ़ेंगे। एफोरिज्म नंबर 74 एंड इसके फुट नोट में लिखा हुआ है, और एफोरिज्म नंबर 60 के फुट नोट में इसके कुछ एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैंने इकट्ठे कर दिया 70 और 74 एंड फुट नोट एंड 60 के फुट नोट में। देखते हैं होते क्या हैं आर्टिफिशियल डिजीज। ये वैसे डिजीज होते हैं जो काफ़ी दिनों से लोग एलोपैथी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद से वो लोग एलोपैथी, मान लो किसी को जॉइंट पेन है तो एलोपैथी यूज कर रहे हैं, उसके बाद से ठीक हुआ कुछ दिन तक, फिर होने लगा,
तो उससे हाई डोज देने लगे, फिर हाई डोज देने लगे, हाई डोज, तो प्रोलॉन्ग इंक्रीजिंग क्वांटिटी एंड डोज ऑफ एलोपैथी मेडिसिन जब कर रहे हैं आप लोग, तो उसके नाते ये डिजीज़ कैसी हो जा रही हैं, इनक्योरेबल स्टेट में चली जा रही हैं, फिर वो डिजीज़ ठीक नहीं होते। जैसे हम लोगों को कभी कभी मिलता है 10 साल से रूमेटिज्म है, भाई क्या कर रहे थे 10 साल से, तो एलोपैथी ले रहा था। अरे भाई जब एलोपैथी से आपने देख लिए नहीं ठीक हुआ तो आप पैथी चेंज करें। तो 10 साल से, तो ऐसी डिजीज़ जो हैं हमारे हनीमैन सर ने बताया कि बाद में फिर क्या होती हैं, इनक्योरेबल हो जाती हैं। तो आर्टिफिशियल ड्रग डिजीज़ में इन्होंने यही लिखा है, डेड डिजीज़ विच प्रोड्यूस बाय प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एलोपैथी, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एलोपैथी। और वो भी कैसा ट्रीटमेंट, डेड डिजीज विच प्रोड्यूस बाय प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एलोपैथी ट्रीटमेंट बाय वायलेंट heroic medicine in large and increasing dose, such as, कहने का मतलब ये है कि ऐसी डिजीज़ जो कि कहाँ से कैसी उत्पन्न हो रही हैं, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एलोपैथी मेडिसिन और एलोपैथी ट्रीटमेंट से। ठीक है, कौन से ऐसे चीज़ें जो यूज कर रहे हैं, सच एज यूज ऑफ, मान लो कोई बहुत दिनों से ओपियम खा रहा हो, ले रहा हो, कोरोसिव मेडिसिन आती हैं, सिल्वर नाइट्रेट कुछ होते हैं, सल्फ़र है, कैलोमेल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, क्यूनिन है, ऑइंटमेंट लगा रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो ये सारे चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के नाते कुछ ऐसी डिजीज़ हैं कि इनक्योरेबल स्टेट में चले जाती हैं। तो दिस डिजीज इज मस्ट इनक्योरेबल, मोस्ट इनक्योरेबल। सबसे पूछा जाता है कि हनीमैन सर के अकॉर्डिंग मोस्ट इनक्योरेबल क्या है, तो आर्टिफिशियल डिजीज, दिस डिजीज इज मोस्ट इनक्योरेबल डिजीज। क्यों हो रहा है, मच एलोपैथी यूज बट डिजीज आल्सो इंक्रीज, तो ऐसी डिजीज को जो है उस समय के टाइम पे तो उन्होंने इसका वो किया था। फिर इन्होंने इसी आर्टिफिशियल में फुटनोट में एक मेथड होता है जिसको सभी लोग नाम सुने होंगे, मैं लिखता हूँ, ब्रॉजी मेथड। ब्रॉजियस मेथड क्या होता है ज़रा देखें, ऑफ ट्रीटमेंट। इसी के अंतर्गत देखते हैं मोस्ट क्यूरेबल और क्यूरेबल कहाँ से, क्रूएल और इनएप्रोप्रिएट एलोपैथी ट्रीटमेंट। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, मैंने बोला मोस्ट क्रूएल निर्दयी, इनएप्रोप्रिएट एलोपैथी ट्रीटमेंट। जैसे कि किसी को, मान लो कि किसी के बॉडी से ब्लड को रिप्लेसमेंट करना है, तो ब्लड निकालना है, तो उसके शरीर के ऊपर लीच छोड़ देते थे, जोंक जिसे कहते हैं। अब वो लीच उसके शरीर को काटता था और वहाँ से ब्लड को सक करता था। कितनी मतलब दर्द वाली, ये पेशेंट को कितना दर्द मिलता होगा इस लीच से। किसी को कोई चीज़, मान लो अगर ग्रोथ हो रहा है या फिर किसी चीज़ को हटाना है, तो उसे हंगर में रख देते थे, हंगर डाइट में, काफ़ी दिनों तक भोजन ही नहीं देते थे। सुनने में आता था जिसका सर दर्द होता था उसके ऊपर एक क्या कर देते थे, बड़ी सी हांडी टाइप का रख देते थे, फिर इसे बजाते थे। तो ये सब मेथड किसके अंदर आते थे, ब्रॉजियस मेथड में आते थे। तो ये सारे जो है नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो अच्छा, ये किस लिए हो रहे हैं, इट नीड
इट नीडेड ओनली टू डिप्रेस वाइटल फोर्स, डिप्रेस वाइटल फोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ वाइटल फोर्स को डिप्रेस करना चाह रहे हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल बहुत सारे रखे हुए हैं, वहाँ जाके पढ़ेंगे आप। मोर लीचेज वाला, मोर लीचेज एंड कपिंग ग्लास यूज कर रहे हैं, सक्ड आउट वाइटल फ्लूइड, वाइटल फ्लूइड किसके लिए? फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड, फॉर इर रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड, ऑफ ब्लड। तो ये सारी चीज़ें जो सबसे ख़तरनाक तरीक़ों से मेथड था, तो उसको ब्रॉजिस मेथड कहा गया है। तो इनक्योरेबल था ये, और काफ़ी क्रूएल, निर्दयी रूप से। इसमें बताओ पेशेंट खुद ही उसकी हालत चली जाएगी जब लीच उसे काटेंगे तो। दूसरी है, मैंने पढ़ लिया पहले क्या, आर्टिफिशियल ड्रग डिजीज, आर्टिफिशियल। दूसरा है स्यूडो या फॉल्स डिजीज। तो सेकंड है फॉल्स या स्यूडो डिजीज। इसको जब आप पढ़ेंगे एफोरिज्म नंबर 77 में मिलेगा। इसके बारे में इसका नाम फॉल्स डिजीज क्यों कहा गया है कि ऐसी डिजीज जो आपको खुद से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं, खुद से उत्पन्न करने का मतलब जैसे कि कोई बंदा स्मोकर है, काफ़ी सालों से स्मोकिंग कर रहा है तो उसे कैंसर हो गया। कोई बंदा मान लो कि तलघर में रह रहा है, डोल वाले जगहों पे, कोई बंदा नम जगह पर रह रहा है, तो ऐसे सिरन वाले जगहों पे, नम पे, जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँच रही हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट कम ले रहा है, तो ऐसे लोगों को जो है डिजीज़ जो है खुद के नाते हो जाती है। विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, सन में घूम नहीं रहे हैं, ओपन एयर नहीं ले रहे हैं, ऑलवेज टेंशन में रह रहे हैं, तो ये सारे लोग कैसे हैं? फॉल्स डिजीज के अंदर रखे गए हैं। प्रोलॉन्ग, आप लगातार टेंशन में हैं कि आप टेंशन है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, या आप फ्रेश वातावरण में घूम टहल नहीं रहे हैं, उसके नाते आपको डिजीज हो रहा है, या आप लीकर है, शराब पी रहे हैं, ठीक है, क्या हैं आप? लीकर हैं, और डेली शराब पी रहे हैं, तो आपका कुछ भी ख़राब हो गया, तो ये सब किसके अंदर है? फॉल्स डिजीज के। उन्होंने आगे लिखते हुए ये सब गए हैं, लिखे हैं कि ये सब जो है क्रोनिक डिजीज के अंतर्गत रखे ही नहीं गए हैं। उन्होंने लिखा है कि सच टाइप ऑफ डिजीज नॉट अंडर क्रोनिक डिजीज, इट कैन रीएडजस्ट इट सेल्फ, नो एनी कॉज प्रजेंट। अगर मान लो कि ये सारी चीज़ें छोड़ दिया जाए, फिर से जो तलघर में रह रहा है या फिर मार्सी एरिया में जो रह रहा है, फिर से आके ठीक ड्राई प्लेस पे और अच्छे वातावरण में रहने लगे, स्मोकर स्मोकिंग करना छोड़ दे, तो अगर उसको कुछ हुआ नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो वो अपने आप जो है हमारी वाइटल फोर्स उसे अरेंज कर लेगी। तो यही सब है फॉल्स डिजीज़। तो ज़रा लिखते हैं डेड डिजीज, उसी को लिख लेना है लैंग्वेज में, डेड डिजीज विच ब्रिंग अपॉन देमसेल्फ, अपॉन देमसेल्फ। कैसे? बिकॉज प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एवॉइडल, जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, नॉक्सियस इन्फ्लुएंस, उसे आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं और उसे प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सच एज, वही लिख लेना है, लीकर, बहुत ज़्यादा कोई शराब पीता हो, स्मोकर हो, लेस न्यूट्रिएंट खाता हो, कभी न्यूट्रिएंट भरा भोजन ही ना लेता हो, ठीक है, लाइव इन मार्सी एरिया, ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे नमी हो, मार्सी एरिया, डोल में रह रहा है, डोलिंग में रह रहा है, इन डोलिंग, तलघर में रह रहा है, तो ये सारे लोग जो हैं कभी फ्रेश एयर भी नहीं ले रहे हैं, विच, ये भी लिख लेते हैं ना, विच बहुत सारे दिए हैं, आप जो याद रहे पढ़िएगा एफोरिज्म में। विच कैन नॉट टेक ओपन एयर, ओपन फ्रेश एयर, ओपन फ्रेश एयर, ऑलवेज इन टेंशन, ऑलवेज इन टेंशन, ऐसे लोगों को क्या हो सकता है? फॉल्स डिजीज हो सकती है। तो उन्होंने लिखा है कि सच टाइप ऑफ डिजीज, such type of disease
नॉट अंडर क्रोनिक डिजीज, इसको क्रोनिक डिजीज के अंदर नहीं रखा है, तभी तो फॉल्स डिजीज या स्यूडो क्रोनिक डिजीज मैंने बताया था। तो ऐसे डिजीज जो खुद से हो रहे हैं, स्मोकर, ये सारे लोग, तो लोग क्रोनिक डिजीज के अंदर नहीं रखा हुआ है। इट कैन रीएडजस्ट इटसेल्फ, मैंने लिखा आगे, इट कैन रीएडजस्ट इटसेल्फ इफ नो एनी कॉज प्रेजेंट, मतलब कोई अगर पैथोलॉजी नहीं हुई है, मतलब कोई डिजीज अगर नहीं हुई है बड़ा सा, तो ये अपने आप को आप छोड़ दें स्मोकिंग तो आप ठीक हो सकते हैं, या फिर सब। तो ये थी फॉल्स डिजीज। थर्ड नंबर की है ट्रू क्रोनिक डिजीज। थर्ड है ट्रू क्रोनिक डिजीज। ए भी एफॉर्जम नंबर 78 में लिखा हुआ है। ए एफॉर्जम नंबर कितने लिखा हुआ है? 78 में। तो ट्रू क्रोनिक डिजीज ऐसे जो कि क्रोनिक मियाज के नाते प्रोड्यूस होते हैं। तो डिजीज विच एराइजेस फ्रॉम क्रोनिक मियाज, ठीक है, यानी सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। तो इन लोगों के नाते जो है डिजीज जो प्रोड्यूस होते हैं उनको ट्रू क्रोनिक डिजीज कहते हैं। और क्रोनिक मियाज हम लोग पढ़ रखे हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज हैनीमैन्स के मेथड में, जिसमें हम लोग क्रोनिक डिजीज पढ़ें। वन साइडेड डिजीज अगर आपके इसी में है, हम लोगों ने देखा था, तो वन साइडेड डिजीज का एक अलग से लेक्चर बनेगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो भी अपने आप में। ओके।